यहाँ पे पहुंचना जाए। तशरीफ रखें, बैठ जाए। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करें। हमने जी भर कर खुदाम की हमको सना की है। अब वक्त है कि हम खुदाम के मुंह की बातों को सुने। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक और उसका 21वां बाब है। मेरी तमाम खादमों से, लीडरशिप से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ अंदर आए, खुदा के कलाम की इज्जत करते हुए कलाम को ज़रूर सुने। अगर मेरी आवाज़ खादमों तक पहुंच रही है तो वो ज़रूर अंदर आए। सुनाना काफ़ी नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा और यतून के पहाड़ पर बैते फिका के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कह, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलम वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। सब कहें आमीन।
आज खजूरों का त्योहार है। साल में एक दफा आता है और बड़ा जोश लोगों में नजर आता है। और फिर दिन गुजर जाता है, लेकिन लोगों का जो जोश है वो ठंडा हो जाता है, वो फिर नजर नहीं आता। ईमानदार वो है जो कंटिन्यू हर रोज उसकी हजूरी को पाए, हर रोज उसकी हजूरी में बढ़े, हर रोज उसकी हजूरी को फील करे, महसूस करे। और मैं अक्सर कहता हूं कि दिन के अंदर हमें 5-6 दफा उसके हजूरी के अंदर जाने की जरूरत है। कलाम में खुदा का ये हिस्सा जो पढ़ा गया है, ये अभी 1 हफ्ता बाकी है कि यीशु मसीह मसलूब और यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार कि वो मिलकर खाना खाएं, मिलकर रफाकत करें। और ये वो आज भी चाहता है कि उसके लोग मिलकर रहें, मिलकर खाना खाएं, मिलकर रफाकत शाकत करें। और यीशु मसीह इससे पहले कि इन सारी बातों के अंदर वो दाखिल हों, आज वो यरूशलेम के अंदर होशाना के तौर पर, एक बादशाह के तौर पर वो दाखिल होने को, और बहुत बड़ा हजूम, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ है। और बेशुमार लोग यीशु मसीह के साथ है। बावाज़ बुलंद खजूर की ठालियां लिए हुए अपने हाथों में वो एक नारा बुलंद करते हैं, होशाना, मुबारक है जो खुदा उनके नाम से आता है। मैं हवाला पढ़ना नहीं चाहता, ज़करिया 9:9 में ये पहले से पेश हुई है। यहां पर हमने पढ़ा भी कि नबी की मार्फत कहा गया था। ये कोई हादसाती त्योहार नहीं था। इसके बारे में पहले से कलाम पाक के अंदर यह नबूवत की गई है और खुदावन का शुक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस का एक एक किया हुआ वादा, एक एक नबूवत जो यीशु मसीह के आने के तलक से, पैदा होने के तलक से और मरने के तलक से है, जो कहा गया है वो पूरा हुआ है और बाकी भी पूरा होगा। ईमान रखें कि वो अपने कलाम के पीछे बड़ी कुदरत के साथ खड़ा है। और कलाम पाक में लिखा है, ये भीड़ है खजूर में डालियां लिए हुए हैं। और ये खजूर की डालियां फतह की अलामत है।
बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी से निकली है, उन्होंने भी अपने हाथों के अंदर खजूर की डालियां लिए हुए एक नारा बुलंद करते हैं, हम आजाद हो चुके, हम रहा हो चुके। और इसके बारे के अंदर पहले से फरमाया क्या, कलाम पाक के अंदर अगर पैदाइश की किताब में जाएं तो खुदा ने हमेशा अपने लोगों को कलाम दिया है। और वो कलाम क्या है? वो कलाम ये है, मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को रहा करूं। मैंने तुम्हारा दुख, मैंने तुम्हारी मुसीबतें, लानतें, जहालतें, कबाहितें, मुसीबतें देखी हैं, इसलिए मैं उतरा हूं। इसका मतलब यह है कि आसमान का खुदा हमारी मुश्किलों पर, हमारी बेचैनी पर, हमारी उदासियों पर, हमारी नाकामियों पर वो नजर करता है। बहुत से लोग कभी ये कहते हैं, खुदा मेरी नहीं सुनता, पर एक बात वो भूल जाते हैं कि वो गुनाहगार की नहीं सुनता। अगर दुआ में रुकावट है, मुआजिज़ात पाने में रुकावट है, अगर कोई बहाली नहीं, खुशहाली नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई मसा नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई गुनाह है। वो गुनाहगार की नहीं सुनता। अपनी जिंदगी पर गौर करें। वो मुसीबतों पर नजर करने वाला है, मुसीबतों को देखने वाला है, वो गौर करता, निगाह करता है। और ये भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द में है। यीशु मसीह गधे पर सवार है। नबी के कहने के मुताबिक, क्या दुख तेरा सियोन, देख तेरा बादशाह जो गधे पर सवार है, वो आता है जो हलीम और फरोतन है। यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जो हलीम है, जिसने तलवार नहीं उठाई, मोहब्बत से लोगों को जीता है। घोड़े पर बैठकर आना इस बात की अलामत है कि मैं जंग का ऐलान करता हूं, लेकिन यीशु मसीह जंग नहीं, सुलह के लिए, सुलह का पैगाम देने के लिए, सुलह करवाने के लिए वो जमीन पर आए हैं। बड़े हलीम और फरोतन अंदाज में। मैं कई दफा अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मुझे एक ही आवाज आती है, पाक वो एक ही बात कहता है, तुझे हलीम होना है, तुझे बर्दाश्त करना है, तुझे झुक जाना है, तुझे आजज़ होना है। ये मेरे अंदर से आवाज चलती रहती है, बर्दाश्त कर, फरोतन हो जा, हलीम हो जा, खाकसार हो जा,
मैं शुरू से तेरे साथ हूं, और जब तक तू मेरे पास नहीं आ जाता मैं तेरे साथ हूं। वो कलाम करता रहता है, वो बोलता रहता है, वो एक ही बात कहता है, तेरी जिंदगी से मैं नजर आऊं। और यीशु मसीह हलीम गधे पर सवार हैं, और जो इस बात की अलामत है कि वो हलीम बादशाह है, और उसके इर्द गिर्द में लोग जमा हैं और बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो यीशु मसीह को होशाना कहते हैं और पुकारते और नारे लगाते हैं यीशु मसीह के बारे में। बड़े प्रोटोकॉल के साथ यीशु मसीह को वेलकम किया जा रहा है, शोर है। और बहुत से लोगों ने, जिनके पास खजूर की डालियां नहीं हैं, कलाम फरमाता है कि अपने दुपट्टे उतार उतार कर, अपनी चादरें उतार उतार कर यीशु मसीह के कदमों में बिछा रहे हैं। यीशु मसीह के कदमों में वो दुपट्टे डाल रहे हैं। ये मोहब्बत है उन लोगों की, ये अकीदत है। लेकिन ये गधा जिस पर यीशु मसीह सवार हुए, ये अनट्रेन गधा है। इससे पहले किसी ने इस पर सवारी नहीं की। देहाती लोग जानते हैं कि जब किसी गधे पर फर्स्ट टाइम कोई बैठता है, वो बैठने नहीं देता। ये मेरा भी प्रैक्टिकल है, मैंने भी देखा है। लेकिन यीशु मसीह पहली दफा इस पर बैठे हैं और पहली दफा उस पर सफर कर रहे हैं, लेकिन ये गधा खामोश है। मैं इस बात को हमेशा सीखता हूं कि जब यीशु मसीह जैसा टीचर, यीशु मसीह जैसा उस्ताद किसी अनट्रेन जिंदगी में आ जाए तो वो मास्टर बन जाता है। ये गधा बड़े ध्यान से यीशु मसीह को लेकर चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ऊपर बैठने वाला उस्ताद है, मालिक है, खालिक है, मेरा बनाने वाला, मेरा तखलीक करने वाला, जो हाल में खुल, हकीकत खुल, कलाम में खुल, कायनात का मालिक, असली अबदी बादशाह, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो असली है, जो अबदी है, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जो तारीकियों को मिटाता है, जो नूर है, जो मौजने करता, अंधों की आंखें खोलता, बैरों के कान खोलता, लंगड़ों को चलाता, वो बैठा है। ये गधा अनट्रेन है, लेकिन आज टीचर बैठा है बड़ी खामोशी के साथ। इससे पीछे भी कुछ बातें हैं। इससे पहले कि ये सफर शुरू हो, यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को लिया है। 12 थे लेकिन 2 को लिया। वो बेहतर जानते हैं। 2 शागिर्दों को लिया है, 12 को नहीं लिया। कहा जाओ सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक बंधा हुआ गधा मिलेगा।
उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। वो चुपचाप चले गए और हदायत की, अगर कोई तुमसे कहे तो बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। शागिर्द वफादार हैं, हुक्म को ओबे किया है, ताबेदारी की है। तो ये नहीं कहा कि खुदावंद धूप है, गर्मी है, सर्दी है, हमें जाने का किराया दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो चुपचाप चले गए। ये हलीमी है, ये फरोतनी है, ये ताबेदारी है। ताबेदारी यही है, अगर कोई आपका बुजुर्ग कहता है ठहर जाओ, हम ठहर जाए। अगर वो कहता है चलो, हम चलें। अगर वो कहता है दौड़ो, हम दौड़ना शुरू करें। अगर वो कहता है बैठ जाओ, हम बैठ जाएं। ये ताबेदारी है। कलाम खुदा में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। हुक्म मानना, हुक्म की ताबेदारी करना, ये मुश्किल काम है। दुआ किया करें कि खुदावंद हमें ताबेदारी का मसला दे। मैं उन शागिर्दों में से बन जाऊं जो खुदावंद तेरे दिल के करीब थे, तेरे दिल के नजदीक थे, जो ताबेदारी करते हैं, जो हुक्म को मानते हैं। और उन्होंने ऐसा किया है। वो गए, गधे को खोलकर ले आए और कलाम पाक में लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े उस गधे पर डाले, पहल उन्होंने की है। यह नमूना है। खुदा के लोगों, हम नमूना बने। हम आगे चले। अगर शागिर्द मेरी इज्जत करेंगे, कलीसिया सारी इज्जत करेगी। अगर यहां की लीडरशिप मेरी इज्जत करेगी, सारी कलीसिया मेरी इज्जत करेगी। इस बात को याद रखना। कलाम खुदा में लिखा है, शोर है और वो पुकारते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, वो भीड़ पुकारती, पुकार पुकार कहती, इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना लफ्ज़ गुनाहगारों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो गैर नजात याफ्ता है। वो पुकार सकते हैं होशाना, लेकिन ईमानदार जो नजात याफ्ता हैं, ये डाली हला हला कर कह सकते हैं, मैंने नजात पाई है, मैंने नजात पाई है, मुझे नजात मिल गई, मुझे बरकत मिल गई, मेरा नाम किताबे हयात में लिखा गया है, मैं बुलाया गया हूं, मैं बचाया गया हूं, उसने मुझे बचा लिया है, मेरा नाम किताबे हयात में लिखा गया है।
अब मैं मसीह का हो चुका हूं। वो मुझे लेने आता है, मैं उसका हूं। मैंने नजात पाई है। होशाना गुनाहगारों के लिए है, वो कह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ईमानदार ये हला कर कह सकते हैं, भला वो खामोश रहे, लेकिन इस बात की अलामत है, मैंने नजात पाई है, मैं नजात पा चुका हूं। कलामे खुदा में लिखा है कि जब वो जा रहे थे तो लोगों ने, फकीरों फरीसियों ने, मजहब के ठेकेदारों ने यसु मसीह पर तनकीद की, कहा खुदा यसु आपने शागिर्दों को, इन लोगों को कहा चुप हो जाए। यसु ने कहा ये तो चुप हो जाएंगे, लेकिन पत्थर जो हैं वो चला उठेंगे, पत्थर चला उठेंगे। मेरे जैसे निकम्मे लोग, मेरे जैसे हकीर लोग वो चला उठेंगे, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो तालीमी बात है वो ये है कि खुदा के लोगों पत्थरों को मौका ना दे कि आपके होते हुए वो चलाएं। आपके होते हुए पत्थर चलाएं, ये बात ठीक नहीं है। पत्थर उस वक्त चलाएंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, जब आप खामोश हो जाओगे। पत्थरों को अपनी जगह पर मौका ना दें। इससे पहले कि कोई पत्थर आपकी जगह ले ले, इससे पहले कोई बेजान चीज आपकी जगह ले ले, इससे यीशु को जलाल नहीं मिलेगा। उससे यीशु को जलाल नहीं मिलेगा। मौका ना दे, क्योंकि कोई पत्थर आपकी जगह पर आए, सोचिएगा, समझिएगा, अहद कर ले। मैं किसी पत्थर को अपनी जगह पर मौका नहीं दूंगा। मैं खुदा का खादम हूं, मैं ईमानदार हूं। मैं खुदावन की सताइश के लिए खड़ा रहूंगा, मैं उसकी हम्द के लिए खड़ा रहूंगा। खुदा ने कलाम किया, हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह एकदम से बोलता है, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। ये ताबेदारी है। अगरचे फरिश्ते बहुत थे वहां, लेकिन इससे पहले कि वो फरिश्तों को कुछ कहता, यशायाह ने कहा नहीं, मैं हासिल हूं। आए मालिक, आए मेरे खालिक, मैंने तेरा जलाल देखा, मैंने तेरा तख्त को देखा है, मैंने तेरी जुर्रत को, तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को, तेरी पाकीज़गी को मैंने देखा है, तेरे अख्तियार को देखा है। मेरी आंखों ने तेरे तख्त पर नगाह की है, तेरा तख्त बुलंदियों पर है। अब मुझे भेज, मैं जाऊंगा।
खुदावंद को हर दौर में ऐसे लोगों की जरूरत रही है जो ये कहने वाले हों, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं हाजिर हूं। आज से 33-34 साल पहले मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं जाऊंगा, मैं निकलूंगा, मैं आग बनकर निकलूंगा, मैं शोला बनकर निकलूंगा। जब मैंने ऐद किया तो बहुत से साल मुझे निकलने में नहीं लगे। पहले रोज से खुदा ने मुझे इज्जत देना शुरू कर दी। पहले रोज से, उस वक्त से लेकर आज तक लड़ता लड़ता यहां तक पहुंचा। अब ये की बात है, खुदावंद मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा खादम हूं, मैं तेरा बुलाया हुआ हूं, मुझे भेज। मैं रात को तैयार हूं, मैं दिन को तैयार हूं, मैं सुबह को तैयार हूं, मैं शाम को तैयार हूं, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। और मैं चाहता हूं, पिछले हफ्ते रूहुल कुदस के बपतिस्मे हुए। मैं चाहता हूं, मुझे अपने बुलावे पर पूरा यकीन है। मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर मैं मंजिल को देखता रहता हूं। मैं अपने राह पर, लोगों ने हटाने की कोशिश की, अबलीस ने मुझे हटाने की कोशिश की कि ये बंदा बाइबल मुकद्दस रख दे, लेकिन खुदावंद ने मुझे हिम्मत दी है। मैं उसका कलाम लेकर शान से निकलता हूं, और जब मैं घर जाता हूं तो मुझे पता होता है आज मेरे वसीला से खुदा ने कोई काम किया है। मैं खाली नहीं लौटता, क्योंकि मेरी निगाह चंदे पर नहीं है। मैं चंदे को नहीं देखता, मेरी निगाह उस बादशाह के बादशाह पर है। कलामे खुदा में लिखा है, कि वो पुकार पुकार कर कहती, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशाना। ऊपर भी नीचे भी ताज़ीम हो रही है, आलमे बाला पर भी नारे बुलंद हो रहे हैं, आलमे बाला पर भी ताज़ीम हो रही है, आलमे बाला पर भी उसकी सिताइश हो रही है, उसकी कुदरत का जिक्र किया जा रहा है, उसके कामों का बयान वहां पर भी हो रहा है, जमीन पर भी उसे जला दिया जा रहा है, आसमान पर भी उसे जला दिया जा रहा है। और कलाम पाक में लिखा है, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई। अभी वो दाखिल हुआ है शहर में, वो दाखिल हुआ, पूरे शहर में हलचल बढ़ गई है। पूरे शहर में ऐसे लगता है कि वाकई में यहूदा की कबीले का शेर बब्बर का दाखिला हुआ है। शेर बब्बर। और आप जानते हैं, जब शेर धाड़ता है, जब शेर धाड़ता है, गिद्दड़ों की पैदा पैदा हो जाती है। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह।
हालेलुया। किसी ने कहा उदों भाजड़ पैंदी गिदड़ां नूं जदों शेर मतांगे गजदा है। इंदा लारा शक्का लारा पाका लाजा नाका लारा बे इंदा लारा बाबा खम्मा थोरा ठन थाला राजा। यहूदा के कबीले का शेर बपर उसका दाखिला हुआ। जहां शेर बपर आता है वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है, वो दौड़ता है, वो गरजता है, वो बरसता भी है। आमना सामना है लश्कर का शेर बबर के साथ। बदरूहें मिन्नतें कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, तो हमें वक्त से पहले, ऐ हक ताला के बेटे, तो वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने क्यों आया है? ऐ हक ताला के बेटे, तेरा मेरा कोई काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं। घबरा गया। जहां यीशु होगा वहां इब्लीस घबरा जाएगा, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो क्यों आया है? तो वक्त से पहले। इसका मतलब क्या है? बेशुमार इंसानों को देखा लश्कर ने, औरतों मर्दों को देखा, लोग गुजरते थे वहां से। बेशुमार इंसानों को देखा, लेकिन आज एक ऐसे इंसान के साथ मुलाकात है। आज एक ऐसे इंसान का आमना सामना है। वो क्यों मिन्नतें कर रहा है? कोई बताएगा? इसलिए उसमें गुनाह नहीं है। आपने फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? कौन है? कोई है ही नहीं। पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, नूर ही नूर है। लश्कर परेशान, मैंने बहुत से इंसानों को देखा, मैंने बहुत सी औरतों मर्दों को देखा, लेकिन ये कैसा इंसान है? यहां पर भी ये लिखा हुआ है, लोग कहते हैं हलचल बढ़ गई, हलचल बढ़ गई, शोर मच गया पूरे शहर में। ये कौन है? यहां पर भी यही सवाल है, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी है। बहुत से नबी और भी पहले भी थे, लेकिन हलचल नहीं पड़ी, लश्कर नहीं भागे, क्योंकि वो नबी थे। ये नबियों से बढ़कर है।
ये नबियों का भेजने वाला है, ये नबियों को बनाने वाला है। ये महज नबी नहीं, इसने नबियों को अपनी सूरत पर बनाया है। इन नबियों की सूरत तो उसके हाथों पर कुंद है। ये कोई अलग है, ये फर्क है। तो फिर मैं ठीक कहता हूं, उदों पाजड़ पेंदी गिदड़ा जो तो शेर मताने गजने ने नक अमन फे प्रेजन मैनी फील इंदला का शत्रा के मंतला शब्द इंदला शब्रे हेले ने मोर विस्मैन इंदला हु विट मैन ग्रेस। इन्हें कह के खामोश हो जाए, भाई ये तो चुप हो जाएंगे पर पत्थर चला उठेंगे। आज इर्द गिर्द में पिंडी के अंदर मेरे जैसे बेशुमार पत्थर चला रहे हैं। एक ही आवाज है, बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह उठाए जाए और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आ जाए, बरकत और फतह के दिन आ जाए। अगर कोई चाहता है मेरी जिंदगी में बरकत आए, मेरी जिंदगी में मौजज़ा और शिफा हो, मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं पहले की तरह ना रहूं, तो आए उसको अपना बादशाह मान ले। भीड़ आज शोर भी कर रही है कि ये हमारा बादशाह है, लेकिन हफ्ते के बाद उनमें से बतेरे फिर गए। उसे बादशाह कहने वाले, उसे मालिक कहने वाले, उसे खुदावंद कहने वाले, उसे आका और उस्ताद कहने वाले, उसे रब्बी कहने वाले, आज तो जुबान ही बदल गई। भीड़ के अक्सर लोगों ने पलटा खाया और कहने लगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। वक्त बड़ा बेदर्द है। जब लोग मुखालफत पर उतर आए तो फिर उस्ताद को भी पकड़वाने से वो घबराते नहीं, फिर उसे भी बेच डालते हैं अपने लिए, अपनी इज्जत और वकार के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने मफाद के लिए उन्होंने अपने ही आका को बेच डाला। मैं अपनी जिंदगी रवैये पर गौर करें कि मैं कहां पर खड़ी हूं, कहां पर खड़ा हूं, मेरी रूहानी हालत कैसी है। क्या हम भीड़ के उन लोगों में से तो नहीं जो उल्टे फिर गए? अभी हफ्ता नहीं गुजरा जो उसे बादशाह कहते हैं, जो उसे खुदावंद कहते हैं, और आज वो शोर में जाते हैं। आज वो ये कहते हैं, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे मार दो। जरा सोचिएगा, उसके तो हक में लिखा हुआ था,
उसने कहा मेरे तो हक में लिखा है ये ऐसे ही होना है, लेकिन यहूदा तुम पर अफसोस है, तुम पर अफसोस है। यहूदा को उसने बड़ा प्यार दिया है, लेकिन आज मालिक को बेच दिया। आज उसकी खरीदारी अपने खुदावंद की, अपने उस्ताद की, अपने नबी की। खुदावंद यीशु जानते थे, लेकिन फिर भी साथ 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 होसे ले रहा है, मुंह चूमता है, लेकिन बेच डाला, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। कलीसिया के बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब उम्र मेरी काफी है, 60 की दिहाई में जा रहा हूं। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, इस बुजुर्गी के अंदर चोट मत देना। जैसे मैंने ख्याल किया है, आप भी मेरा ख्याल करें। जैसे मैंने कौम की खिदमत की है, बेलौंस ना बच्चों पर ध्यान दिया, ना रुपए पैसे पर। मैंने कौम को बहुत कुछ दिया है। आप भी बुजुर्ग के अल्लाह में मेरा ख्याल करना, कोई ऐसा दुख ना देना कि मैं सह ना पाऊं, मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। कलीसिया की बेटियों, बेटों, भाइयों से मैं वही हूं जो आप लोगों के पीछे पीछे भागता रहा, और जब तक जिंदगी है मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। लेकिन आपसे मेरी हाथ बांध कर दरख्वास्त है, मेरी इज्जत का ख्याल करना। मैंने बड़ी मोहब्बत बांटी है, मोहब्बत दी है, आप लोग भी मोहब्बत की कदर करना। मैं जानता हूं कि सब लोग तो यीशु के खिलाफ नहीं थे, लेकिन बीच में थे भी। आप में से कोई ना हो, कोशिश करें कि जो मेरा वक्त बाकी रह गया है मैं आप लोगों में गुजारना चाहता हूं। मैंने बड़ी बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया है, बड़े बड़े चर्चेस को, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन को मैंने ठुकरा दिया है। मैंने कलीसिया को टाइम दिया है। आज भी बहुत से खादम हैं जो पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, लेकिन मैं कलीसिया में रहना पसंद किया है। ये मेरा सीक्रेट है, मैंने वक्त दिया है। मुझे पता है कि मुझे आपके साथ जीना मरना है, आपके साथ रहना है। बड़ा सफर किया मैंने, अगर हिम्मत हो, वक्त मिले, मेरे रास्तों से पत्थरों को हटाओ। अगर वक्त मिले तो मेरे बाजों को ऊपर करो, तौफीक मिले मेरे लिए रोजे रखो। आज जितने भी आपको यहाँ हीरे, खादम, परस्तार, बजाने गाने वाले नजर आते हैं, ये आपके इस बुजुर्ग की दुआओं से है। कभी बैठकर सोचिएगा
कभी अकेले में बैठकर सोचे कि किसी ने हमें वक्त दिया है। सोचिएगा, किसी ने हमें टाइम दिया है, किसी ने हम पर शफकत की, हाथ रखा। बेशुमार वालिदैन दुखी हैं। जितने वालिदैन हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने कि क्या दर्द होता है औलाद का, क्या तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्हीं के पैदा किए हुए बच्चे ही अगर अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े हो जाए तो वालिदैन टूट कर रह जाता है, टूट जाता है। नकाशा संधरा कुमसा बुराई मेहरबानी, इस रौनक को खत्म ना होने देना, मेरे बाद भी लेकर चलना, इस कारवां रुकने न देना, इसको लेके चलते रहना। कोशिश करें, आगे बढ़ते रहे, उसके नाम को जलाल देते रहे। आगे बढ़ो, जितना हो सकता है करो, वफादारी में जान दे दो। अपनी इज्जत को ना देखो, खुदा की इज्जत को देखो। पास्टर मिल जाएंगे पर बाप नहीं मिलता, पादरी मिल जाते हैं पर बाप नहीं मिलता। आंसू बहाने वाला, जागने वाला नहीं मिलता, रोने वाला नहीं मिलता। कोशिश करें, मेरी दुआ है और मुझे पता है ये काम रुकने वाला नहीं है। मैंने ऐसे बीज बो दिए हैं, मैंने ऐसा काम कर दिया है और कर जाऊंगा। ये खुदा के साथ मेरा अहद है, जिसको कहते हैं ना पंजाबी, मेरा तीला भी ना रहे लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा। कि लोग खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। My Lord, Nakala Shataraka Balasha. जब मैं कहूं ना बैठ जाओ तो बैठ जाए, जब मैं कहूं चलो तो चलो, जब मैं कहता हूं दौड़ो दौड़ो, यही फर्मा बरदारी है, यही ताबेदारी है। वफादार बच्चों की तरह, वफादार बच्चों की तरह। अगर आप मुझे सिखाना शुरू कर देंगे तो मैं क्या समझूंगा, मैं क्या समझूंगा। अगर आप मुझसे आगे निकल जाओगे मैं क्या समझूंगा। ये काम हम सबका है, खुदावंद हम सबका है। आओ अहद करें आज के दिन, खुदावंद हम मिलकर रहेंगे,
मिलकर चलेंगे, मिलकर तेरे नाम को जलाल देंगे, मिलकर तेरी खिदमत करेंगे और हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। बस वो तो पांचड़ पे थी, कितना वो तो शेर बताने का। किस किस को पता है कि मैं खुदावंद का शेर हूं? रिक एंड मॉर्टी। Praise, praise, praise. अभी भी वो बाहर रो रहा है, वो बाहर बैठा हुआ रो रहा है। उसे पता है यहाँ यीशु मौजूद है, उसके खादम मौजूद हैं, उसके लोग मौजूद हैं। वो मातम कर रहा है। पता है आपको, मुझे नजर आ रहा है, ना ना का साथा रखा था ला रखन था ला रखा बा, रो रहा है वो, उसकी कमर टूट गई है, वो मातम कर रहा है। आप उसे रुलाते रहे, ऐद कर रहे, कहे तू मुझे तोड़ नहीं सकता, तू मुझे बेवफा नहीं कर सकता, मैं मिलकर रहूंगा, मैं मिलकर चलूंगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। जैसे शागिर्द यीशु के पीछे पीछे आते थे। आप याद करें, बाबा जी आपके पीछे पीछे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाओ।